हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं फिर 2 मिनट्स ट्रिक्स के सेक्शन में एक नया क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। कोई जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है प्रश्न। हर दूसरे दिन जो है मैं एक ट्रिक्स जो है डाल रहा हूँ कि आप लोगों को अभी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक परीक्षा या इस टाइप की कोई भी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सुविधा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। इसी के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे भी काफ़ी तैयारी करनी पड़ रही है। तो फिर से एक ट्रिक लेके आया हूँ मैं। आपको इस टाइप के प्रश्न भी बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी बॉल बॉल को h ऊंचाई के टावर से गिराया जाता है। इससे नीचे आने में t समय लगता है। इसमें ऊंचाई कुछ भी h ऊंचाई दिया हुआ है, t समय लगता है। t/3 समय बॉल की स्थिति क्या होगी? सामान्य रूप से हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो समय लगता है और h का मान निकालते हैं। h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सब करके जो है इसको निकालते हैं। फिर t/3 समय में उसका वेलोसिटी निकालते हैं और फिर उससे जो है दूरी निकालते हैं, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप इस टाइप के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बेस इसका क्या है पहले ये जान लीजिए। ये बेस इसका ये है कि सब समय इस टाइप की स्थिति में एक सिमेट्री रहती है। अगर आप किसी भी जर्नी को ऊपर से देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो, तो किसी भी वेग से फेंका जाए, नीचे से किसी भी वेग से फेंका जाए, जैसे नीचे से ऊपर जाने में जितना समय लगता है किसी वस्तु को, आप जानते हैं उतना ही समय जो है ऊपर से नीचे आने में लगता है। मैं इसको भले ही जो है अलग से दिखाया हूँ कि इधर से इधर गया है फिर इधर आया, लेकिन वास्तव में ये सीधे ऊपर गया है और सीधे नीचे आया। तो अगर इधर से इधर जाने में 5 सेकंड लगता है तो वापस आने में 5 सेकंड लगता है, ये तो आप जानते होंगे। जिस वेग से इसको हम ऊपर प्रक्षेपित करते हैं, जब वापस इस बिंदु पे आता है तो वही वेग होता है। आप किसी भी वेग से फेंके, मैक्सिमम हाइट पे जाके इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो मतलब इस अगर ऊपर से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो आरंभिक वेग जो है इसका कितना हो जाएगा? u इक्वल टू 0 होगा। तो अगर इस बात को अगर हम ध्यान रखें तो हम देखेंगे कि हर सेकंड में इसका वेग में और ऊंचाई में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो आप बता सकते हैं कि 1 सेकंड में इसका वेग कितना हो जाएगा और ये कितनी दूरी तय करेगा। मान लिया जाए हम t इक्वल टू 1 सेकंड ले रहे हैं और g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं सुविधा के लिए। तो 1 सेकंड में इसका वेग कितना होगा और कितनी दूरी तय करेगा। तो आप जान रहे हैं v इक्वल टू, इधर मैं कर रहा हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 0 है, a बराबर जो है आपको 10 है और t बराबर 1। तो 1 सेकंड के बाद जो है इसका वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक 1 सेकंड मान लो यहाँ तक का दूरी हो, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा? v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो u तो 0 है, यहाँ पे 2 अगर रखेंगे या 10 और t इक्वल टू 2 रखेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड। मतलब 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद ये जो है इसका v2 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो आप कह सकते हैं कि जब ये यहां से टकराएगा, मान लो 3 सेकंड में टकराता है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी टकराने के जस्ट पहले 30 मीटर प्रति सेकंड होगा। आप ये सिमेट्री के हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पे v1 इक्वल टू 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। अगर 4 सेकंड लगता है तो 40 मीटर पर सेकंड उसी हिसाब से गिरता है। अब देखिए दूरी कितना तय करेगा, क्या समान दूरी तय करेगा? हम देखेंगे दूरी कितना तय करेगा। तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है तो s1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ 10 इंटू टी इक्वल टू 1 है तो 1:1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर। तो यहां से यहां तक कि इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, v1 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा h1 इक्वल टू 5 मीटर। यहां तक की जो दूरी हो गई h1 इक्वल टू 5 मीटर। अब h2 कितना हो जाएगा? ये h2 कितना हो जाएगा?
H2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ U0 लीजिए, हाफ A 10 ही है और टी स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर्स। 2 सेकंड के बाद ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर्स। जो H2 जो दूरी है ये हो जाएगा 20 मीटर्स। और इसी तरह से H3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हाफ 10 और 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का किए, 2 का किए, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 5 45 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस हो जाएगा H3 इक्वल टू 45 मीटर। टोटल दूरी जो है हमने कितना निकाल दिया, यहां से यहां तक ये आया 5 मीटर दूरी, यहां से यहां तक आने में 20 मीटर, और यहां से यहां तक आने में मतलब टोटल दूरी एक्चुअली जो है यहां से यहां तक ये 45 मीटर की दूरी है, यहां से यहां तक की जो है 20 मीटर की दूरी है, यहां से यहां तक जो है ये 5 मीटर की दूरी जो है ये तय करता है। इस जगह तक ये 5 मीटर की दूरी है, यहां से पूरा यहां तक की दूरी जो है ये 20 मीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी जो है ये 45 मीटर है। ग्राउंड से इसकी दूरी जो है 45 मिनट है। तो आप देख रहे हैं कि t इक्वल टू अगर हम 1 सेकंड ले रहे हैं तो h इक्वल टू हो रहा है 5 मीटर। अगर t इक्वल टू 2 सेकंड ले रहे हैं तो h इक्वल टू हो जा रहा है 20 मीटर। t इक्वल टू अगर हम 3 सेकंड ले रहे हैं तो h इक्वल टू हो रहा है 45 मीटर। तो प्रश्न है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है कि t/3 समय, मतलब टोटल t/3 है, t है 3 सेकंड है तो 45 मिनट्स है। तो t इक्वल्स टू अगर हमको t/3 होगा तो h इक्वल्स टू फर्स्ट वाला होगा, h इक्वल्स टू 5 मीटर होगा। माने ऊपर से ही कितने दूरी पे है, 5 मीटर पे है। तो फर्श से पूछ रहा है, जमीन से स्थिति, तो जमीन से कितनी दूरी पे है 40। ये भी ध्यान देना दीजिए, नहीं तो h/9 आप लिख देंगे। तो जमीन से कितनी दूरी पे है, ये 40 मीटर की दूरी पे है। तो ऐसे स्थिति में कितना हो जाएगा, 40 मीटर की दूरी, मतलब अगर h है तो h अपॉन इंटू 8/9, टोटल डिस्टेंस हो गया 45, उसमें से जस्ट जो है 40 मीटर की ऊंचाई पे है। तो हम सिंपल कैलकुलेशन से बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस का ये कितना हो जाएगा, h डैश इक्वल टू 8/9, जो कि हमारा आंसर सी है। तो ये सिमेट्री के द्वारा आप ये निकाल सकते हो कि प्रत्येक दूरी में कितने कितने, अगर मान लिया जाए कोई वस्तु का टोटल जो है टाइम होता है t, तो t/2 समय में कितना दूरी तय करता है, क्या आप निकाल सकोगे? t/2 समय में आधे समय में कितनी दूरी तय करता, कितने भाग दूरी तय करता, या जमीन से कितने ऊंचाई पे होता है, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए 20 मीटर की दूरी तय करता है 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में दूरी कितना तय करता है, 5 मीटर की दूरी। मतलब अगर ऊपर से लेंगे तो 1/4, तो नीचे से लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, माने फर्श से लेंगे तो कितना ऊपर ऊंचाई पे होगा 3/4 सेकंड, 3/4 h की ऊंचाई पे होगा। इसी तरह से आपको कोई भी दूरी बताए h अपॉन, जैसे इसमें जो है h/3 लिया है, अगर h/4 लेता है तो 4 सेकंड तक की दूरी निकाल देते हैं। अगर आपसे कहता है कि h/9, तो 9 तक की दूरी निकालने के बाद आपको जो है उसको उसके द्वारा जो है आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से इसको बता सकता हूँ, या फिर एक बार आप रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए तो भी हो सकता है समझ में आ जाए। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाते हैं जो कि मेरे समझ से बहुत ही उपयोगी होता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो कितने सेकंड लेना है ये ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें t/3 लिया था, इसे मैंने 3 सेकंड कर दिया। अगर t/4 बोलता है तो 4 सेकंड तक की दूरी मैं लेता और उससे जो है आसानी से सॉल्व हो सकता था। थैंक यू। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो है और भी बच्चों को लाभ मिल सके, आपको भी लाभ मिले, और शेयर भी कर दीजिए इसे। थैंक यू।